जितना बड़ा नगर होता था
जिससे नगर निवासी भी जाकर के घूम सके, मनोरंजन कर सके, बड़े कार्यक्रम कर सके और बाहर से आने वाले भी उठ सके, बड़े से बड़ा आयोजन भी वहां पर हो सके और ऐसे संतों के समुदाय है वो भी जाकर के वहां पर उठ सके। इस नगर के बाहर दोनों तरफ, एक तरफ केसी कुमार का संघ और दूसरी तरफ इंद्रभूति गौतम का संघ, ये दोनों आकर के रुक जाते हैं। तो गोचरी को तो गांव के अंदर ही जाना था, उसे नगरी के बीच में ही जाना। जब गोचरी के लिए ये श्रवण और संत श्रावस्ती नगरी के अंदर गए तो दोनों ने अलग अलग रूप को, अलग अलग वृत्ति को, अलग अलग प्रवृत्ति को देखा। दोनों के मन के अंदर तरह तरह की शंकाएं कुशंकाएं शुरू होने लगी। और जिस समय किसी से बात किया मैं किस परंपरा के अंदर है, वो कहते हैं केवली परंपरा से। उनको कहते हैं आप किस परंपरा से, हम केवलियों के परंपरा से, तीर्थंकरों के परंपरा से। फिर जब तुम भी तीर्थंकर परंपरा में से हो और हम भी तीर्थंकर परंपरा में से है, लेकिन ये कीर्तियों के अंदर भेद क्यों है? देश में परिवर्तन है, नियम में परिवर्तन है, चर्या में परिवर्तन है, ये भेद क्यों है? ये बात उस नगरी के अंदर आपस के अंदर भी उठने लगी और नगर निवासी सोचने लगे वे हम दोनों ही कहते हैं तीर्थंकर परंपरा से हैं, तो कौन सी परंपरा सही है, कौन सी परंपरा गलत है? ये भेद वहां पर नगर निवासियों ने, ग्रामवासियों ने, वहां पर रहने वाले बड़े छोटे लोगों ने, सबके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा होने लगी। और ये जिस समय केसी गौतम तक बात पहुंच गई, ये सब इंद्रभूति गौतम तक जब बात पहुंच गई तो वो लोग भी सोचने लगे इसका समाधान कैसे किया है। अब एक एक व्यक्ति को तो नहीं समझाया जा सकता, एक व्यक्ति तो कैसे तय करेंगे, तो सबका सामूहिक रूप से इस प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। तो उस समय गौतम, इंद्रभूति गौतम थे, ये ज्यादा ज्ञानी थे, महान थे, उदयमान संत थे, चार ज्ञान के धनी थे, इनका सिंहारा भी बहुत बड़ा था। और केसी गौतम वो आचार्य थे, तो ये गणधर थे। तो सभी तरह से इंद्रभूति गौतम बड़े संपन्न थे। लेकिन उन्होंने सोचा भाई केसी कुमार की हमारी पूर्व परंपरा से है, तो चलो पूर्व परंपरा का आदर करते हुए मैं खुद उनके पास जाता। तो उन्होंने सूचना दिलवा दी कि हम खुद जो है आपके बिंदु मन के अंदर आ रहे हैं, जिससे वहां पर हम सबका संपूर्ण हो सके। तो गौतम ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद, ज्यादा समर्थ होने के बावजूद, ज्यादा प्रधान होने के बावजूद वो स्वयं केसी गौतम के पास वहां पर चले जाते हैं। जिस समय केसी कुमार को पता लगा गौतम खुद आ रहे हैं, तो सब उनको सब श्रवणों को लेकर के उनको लेने के लिए आते हैं। बड़े आदर सत्कार सम्मान के साथ यहाँ पर बैठाते हैं और आपस के अंदर तत्ववार्ता होती है, चर्चा होती है। भेद का परिणाम क्या है, किस तरह से होता है, क्यों भेद है, ये होना क्या जरूरी है, किस कारण से, ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर चलते हैं। उसी प्रश्न उत्तर को यहाँ पर संकलित किया गया है केसी गौतमीय नामक इस 23वें अध्याय के अंतर्गत। तो यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, इसके अंदर सारी समस्याओं का समाधान। और ये भी हमारे को ये अध्ययन बतलाता है कि कभी हमारे जीवन के अंदर कोई जो है भेद पैदा हो, कोई गलत फहमी पैदा हो, कोई शंकाएं पैदा हो, कोई कुशंकाएं पैदा हो, तो हमारे को मिल बैठ करके उसका समाधान निकालना चाहिए। अगर मिल बैठ करके समाधान निकालते हैं, अगर एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं परस्पर संवाद करना। परस्पर संवाद करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। और परस्पर विचार विनिमय करना कि हम अपने विचार रखें, अगला अपने विचार रखे और उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, इसका सोच बैठ करके चिंतन मनन करके
आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करना, ये समस्याओं का समाधान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और तब से ये होता रहा है, जब से मनुष्य सोचना विचार करना प्रारंभ किया है, तब से इसका समाधान यही है। जब तक हम मिल बैठ करके बातचीत नहीं करते, किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। इसलिए मिलने में, बैठने में, बातचीत करने में, अपने भाव प्रकट करने में या दूसरे के भावों को सुनने में हमेशा उदारता रखनी चाहिए। ये उदारता हमारे अंदर रहे। बोलने की भी ताकत और सुनने की भी शक्ति है। बहुत से लोगों के अंदर तो बोलने की शक्ति नहीं रहती। कैसे बोले, अगले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बोलने की ताकत नहीं है। बोलने का डर बना रहता और सुनना तो बहुत कठिन काम। जरा से विपरीत हो तो लोग सुन भी नहीं सकते, अपने विपरीत हो तो सुन नहीं सकते। सुनने की भी ताकत होनी चाहिए और बोलने की भी ताकत होनी चाहिए। भावना प्रकट करने का साहस भी होना चाहिए, सुनने का नारा भी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज है तो दुनिया में हर समस्या का समाधान करके हम लोग चल सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में जो श्रावकत्व होता है, वो श्रवणत्व होता है, उसका विकास होता चला जाता है। हम सच्चे श्रवण हो सकते हैं, सच्चे साधु हो सकते हैं, सच्चे श्रावक श्राविकाएं हो सकते हैं। अगर हम इस प्रकार एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए विचार विनिमय करके आगे चलते हैं तो जीवन के अंदर सच्चे संत का अर्थ प्रकट होता है। उसके लिए शास्त्रकारों ने 25 में 24 में अध्याय में प्रवचन नाटक के माध्यम से बतलाया हुआ है। साधु वही है जो 5 समिति और 3 गुप्ति को धारण करके चले। 5 समिति वो हमारा बाह्य स्वरूप है। हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे भोजन आदि ग्रहण करते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं, कैसे चीजों को ले जाकर के फेंकते हैं, विसर्जन करते हैं। ये करना, ये जो हमारा समय का व्यवहार, ये बाह्य रूप है जो दिखाई देता है। इसको प्रवचन नाटक के अंतर्गत इसको 5 समिति कहा गया है। और 5 समिति का जो आंतरिक रूप है, जो अंदर घटित होता है हमारे दिल में, हमारे अंदर जो घटित होता है, उसको कहते हैं 3 गुप्तियां, जिसको मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति रहेगा। तो भगवान राम स्वामी ने दोनों को इकट्ठे रखा है, प्रवचन माता और 3 गुप्तियां। वो कहते हैं ये 8 में मिलकर के अगर हमारे जीवन के अंदर रहे, ये 8 हमारे जीवन के अंदर रहे तो हमारी मुक्ति बहुत नजदीक हो जाती है, मोक्ष नजदीक हो जाता है, संसार हमारे से दूर हो जाता चल जाता है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर कभी जीवन की मुक्ति होने वाली नहीं है। बाहर से तो हम 5 समिति की आराधना करते हैं, लेकिन अंदर से मन के अंदर कुछ नहीं, आंतरिक विचारों के अंदर परिवर्तन नहीं है, आंतरिक मन के अंदर जागरण नहीं है, आंतरिक ज्ञान के अंदर ऐसी जागृत होने की, होश में रहने की प्रवृत्ति नहीं है, मन हमारा लगता नहीं है, मन कहीं और भाग रहा है। तो ऐसी हालात में जो 5 समिति की आराधना की जाती है वो फरेब हो जाता है, वो धोखा हो जाता है, वो लोगों को ठगने की चीज हो जाती है, वो प्रदर्शन करने वाली चीज हो जाती है। अगर हमारा मन, वचन और सूक्ष्म काय योग उसके अंदर न जुड़ा हुआ हो तो 5 समिति ये हमारे जीवन का संयमी जीवन का, व्यवहारिक जीवन का, धार्मिक जीवन का बाह्य पक्ष है। और गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये हमारे जीवन का आंतरिक पक्ष है जो हमारे को दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन वो भी ठीक होना, वो भी सही होना, वो भी स्वच्छ होना, वो भी सुंदर होना, तब जाकर के 5 समितियां हमारी अच्छी हो सकती हैं। और ये दोनों एक हो जाते हैं तो कर्म की निर्जरा हो जाती है। और 5 समितियां अलग से रहे और 3 गुप्तियां जो है वो अलग से रहे, दोनों के अंदर सनाहत न हो तो हमारी सारी क्रिया, हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी आराधना, हमारा विधान, ये सब प्रदर्शन की चीज हो जाती है, ये सब दिखावे की चीज हो जाती है, ये सब एक नाटककारी हो जाता है जिसमें कर्म बंधन के सिवाय कुछ भी नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं बराबर साधकों को ये ध्यान रखना चाहिए
5 समितियों की आराधना साधना करते हुए 3 गुप्तियों के अंदर ही हम उपस्थित रहें। हम मन ही हमारा पवित्र हो, मन से उसके अंदर जुड़े। अगर मन से जुड़े ही नहीं है तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना कितना भी अच्छा हो, लेकिन मन ही उसके अंदर नहीं है तो पाप कर्म से हम बच नहीं सकते। अगर उनके आंतरिक विचार उनके अंदर ना जुड़े हुए सदविचार, तब तक वो काम हमारा धार्मिक काम नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रवचन माता का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसका बड़ा सुंदर वर्णन इस अध्ययन के अंदर किया गया है। प्रवचन माता के नाम से ऐसे विषय हैं, इन विषयों को एक बार भी हृदयंगम करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से चिंतन करते हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो एक एक अध्ययन का सहारा लेकर के हम जन्मों जन्मों के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ऐसा उत्तराध्याय सूत्र है और आगे का विवेचन जैसा आएगा समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ, बोलिए भगवान।